जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। सभी लोगों को साथ में बोलना है। आपकी आवाज व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज मिलकर देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे, यही बाबा से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। साथ में बोलिएगा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, पोगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक मदनासुर सारे देवताओं की उसने साधना करी, तप करा, वर पाया।
फिर आखिरी में उसने भगवान शंकर की साधना करी। फिर आखिरी में उसने भगवान देवाधिदेव महादेव की साधना, और भगवान शिव की साधना में ऐसा लीन हुआ। अब शिव तो शिव है, भगवान ओघड़दानी तो आपके बहुत सारे दिखावे से तो कभी प्रसन्न होता नहीं। शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है एक लोटा जल और 3 बार बाबा के मंदिर में जम के बोलो ताली का। कभी कभी अगर मौका लग जाए तो दोनों हाथ उठाकर हार हार महा, एक दूसरे की भाषा में श्री शिवाय नमस्ते, एक दूसरे की कभी कभी। शिव साधना का सुंदर तरीका है भगवान शंकर को रिझाने के लिए। वस्तु की चाह, कोई वस्तु, मदनासुर ने शिव जी से वर मांगा। एक बार हमने कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है हमको नहीं मालूम, पर शिव महापुराण के इस सुंदर स्कंद भाग में, कौमार्य भाग में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन जो व्यक्ति रोज करता है उसकी वाणी सत्य होना प्रारंभ हो जाता है। शंकर भगवान के बेल वृक्ष की, बेलपत्री का अगर कोई वृक्ष है तुम्हारे घर में, बेलपत्री का यदि कोई पौधा है, बेल वृक्ष है तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे घर के बाहर कोई बेलपत्री का पौधा है, कोई मंदिर के बाहर बेलपत्री का पौधा है या बेलपत्री का वृक्ष है, कोई व्यक्ति यदि दुनिया के लोगों ने कह दिया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का ये केस चल रहा है, जमीन का ये केस चल रहा है और ये निपट नहीं रहा, तुम्हारे प्लाट पर, तुम्हारी जमीन पर, तुम्हारी दौलत पर, किसी चीज पर किसी ने अपना हक जता दिया, कोई केस चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, अगर वो व्यक्ति प्रतिदिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर एक लोटे में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार उस जल को थोड़ा थोड़ा कर कर छोड़े और उसी बेलपत्री के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक पर चंदन की तरह लगाना प्रारंभ करे, 1.5 से 2 महीना कर कर देख ले, उसका केस धीरे धीरे सुलझना प्रारंभ होता है, उसे विजय प्राप्त होना। बेलपत्री के वृक्ष की साधना करा करो, कभी कभी करा करो तुम। माताओं से मेरा निवेदन और मेरी जीजियों से, जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से निवेदन करूं, बेलपत्र के वृक्ष की साधना फल जरूर देती है। उसका प्रमाण है, देखो पत्र आए, मेरा नाम सोनू गणेश बारी है। मैं बाला सावंगी तहसील भोकरदन जिला जालना का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर हम पढ़ने में कुछ गलती करी हो तो आप लोग भी एलईडी पर या टीवी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम सोनू गणेश बारी है। मैं बालसावंगी तहसील भोकरदन जिला जालना का रहने वाला हूँ। बाबा भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ। मैंने अपनी नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरी नौकरी
नहीं लगी। मैंने अपनी नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया पर लेकिन नौकरी नहीं लगी। तब मेरी माताजी ने मेरी नौकरी के लिए पशुपतिनाथ का व्रत 2 बार किया और मुझसे कहा कि तू बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाया कर, वहां के जल चढ़ाकर मिट्टी को मस्तक से लगाया कर, तुझे विजय प्राप्त होगी। मैंने भी वही कर्म चालू करा और बाबा की कृपा से आज मेरी नौकरी मिलिट्री में लग गई है। मैं सरकारी पद पर नियुक्त हो गया हूं। बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। एक पत्र और देखिए, सीताबाई उत्तम गायकवाड़, मैं बिप्री बूटा पाचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो आ सकते हैं। सीताबाई उत्तम गायकवाड़ में बिप्री बूटा पाचोरा जिला जलगांव की रहने। मेरा बेटा 2 साल से पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था पर नहीं हुआ, फेल हो जाता था, परेशान हो गया। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है, प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण सुनाते हैं और सभी परेशानियों का हल 1 लोटा जल बताते हैं, तू कर। 1 लोटा जल लेकर जा, थोड़ा जल शिव जी को चढ़ाकर उसमें से थोड़ा जल बेलपत्र को चढ़ा। मैंने बेटे ने वही करना प्रारंभ करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप चालू किया और 1 लोटा जल चढ़ाकर मैं अपने बेटे को भी दे देती थी जलाचमन करने को और मेरा बेटा भी जल चढ़ाता था। आज बाबा की कृपा ऐसी हो गई, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी 8/2/2025 को मुंबई पुलिस में मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है, सो पुष्पा कैलाश नेरकर, नासिक नसीराबाद तालुका जिला जलगांव से आई हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा 2013 से रोज मंदिर जाती हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ पर कथा के बारे में इतना नहीं जानती थी। आज बाबा की कृपा से शिव जी को पहचानने लगी, बाबा को अपना बाप मानने लगी। मेरा बेटा मेघराज नेरकर स्टेनोग्राफर के पद पर है। बाबा कई बार तैयारी करता था सरकारी नौकरी के लिए। 2014 से मेरा बेटा सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहा है पर नहीं हुआ। तब मेरे बेटे ने हार मान ली। मैंने 2022 में पहली बार आपकी कथा सुनी और अपने बेटे से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो। मेरा बेटा सुबह 4 बजे उठता, शिव जी के मंदिर जाता, जल चढ़ाता, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता और खूब पढ़ाई करता। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे का 2024 का रिजल्ट आ गया और पुणे के हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के पद पर मेरा बेटा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को निवेदन करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक पत्र और है। मेरा नाम कविता अंबादास बसाने, पति का नाम अंबादास लक्ष्मण दास बसाने, गांव एरंडोल जिला जलगांव से आई हूँ। बाबा मेरे 2 बेटे हैं, सूरज और स्वप्निल, दोनों की सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। तब मेरे बेटे को मैंने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत 4 गुना करो, शिव जी की आराधना करो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रोज जल चढ़ाओ, उसकी मिट्टी को सिर पर लगाओ। आज मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हों, जिन जिन के पत्र पढ़े हैं वो आ सकते हैं। शिव साधना का फल मिलता है। हम कई बार कहे हैं मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से, कुछ मत करो तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी आप लोटा भर के जल लेकर जा रहे हो तो 3 बार थोड़ा थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाओ और चढ़ाया हुआ जल जब गिर जाए तब थोड़ी सी मिट्टी को सिर पर लगाओ। बाबा से अपने मन की भाव कहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा को अपने मन का भाव कहो।
दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुमको नीचे दबा दे। जिसके मस्तक पर बेलपत्री की लकड़ी का चंदन शिव को लेपित कर कर यदि मस्तक पर लगता है, कोई बेलपत्री का वृक्ष यदि सूख जाता है, उसकी जो लकड़ी होती है उसका चंदन भी हम शिव को लगाकर अपने मस्तक पर लगाते हैं, या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को भी यदि हम त्रिपुंड बनाकर सिर पर चढ़ाते हैं, तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुमको हरा दे, तुमको विजय प्राप्त होती है, विजय मिलता है। मेरा तो हम जिसे हर दर्द कहता हूँ। किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती। और इतना मालूम होने के बाद भी अगर लोग भटक रहे हैं, कोई कह दे वहां चले जाओ वहां से ये काम हो जाएगा, कोई कह दिया वहां चले जाओ वहां से कोई ये काम हो जाएगा। आडंबर में मत फंसो, ढोंग प्रपंच में मत फंसो। दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारे दुख को काट दे। तुम्हारा दुख तुम खुद काटोगे, कोई नहीं काट सकता। अपनी मेहनत अपने को करना है, अपना परिश्रम अपने को करना है, अपना दुख अपने को काटना है। हमने पहले भी कथा में कहा, अपने को खांसी आई अपने को खांसना है, अपने को छींक आई अपने को छींकना है। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई दुख काट दे, खुद काटोगे। और खुद दुख कैसे काटोगे? एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय हार। बस अपना भाव, अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता को बढ़ाओगे, धीरे धीरे दुख कटता जाए, कटे। वाणी सिद्ध हो जाती है। जिसने प्रतिदिन भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल का आचमन करा है, उसकी जिह्वा सिद्ध हो जाती। जिसने रोज शिव पे चढ़ी हुई बेलपत्री का एक छोटे से छोटा अंश भी प्रतिदिन अपनी जिह्वा पर लिया है, खाया है, उसकी जिह्वा सिद्ध हो जाती। जिह्वा सिद्ध। क्यों गुरुजी, इसका कोई प्रमाण मिलता है क्या कि जिसने बेलपत्री खाई हो और उसकी जिह्वा सिद्ध हो गई? जिसने शिव जी का जल पिया हो और उसकी जिह्वा सिद्ध हो गई हो? उसकी कथा चल रही है, चंद्रशेखर महादेव की कथा। बाबा ने कहा शिव पर चढ़े हुए जल पीने से जिह्वा सिद्ध हो जाती है। हमें सिद्ध करने का कोई मंत्र नहीं आता, हमें कोई साधना नहीं आती, हमें कोई व्रत नहीं आता, हमें कोई तप नहीं आता। लोग कहते हैं इस मंत्र को सिद्ध कर लो, लोग कहते हैं रुद्राक्ष को सिद्ध कर लो, लोग कहते हैं इसको सिद्ध कर लो, लोग कहते हैं उसको सिद्ध कर लो। हम कहते हैं कुछ मत करो, शिव जी पे चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ करो। रोज शंकर जी पे चढ़े हुए थोड़ा सा जल आचमन करना प्रारंभ कर दो। प्रतिदिन एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए। एक ना एक दिन तुम्हारी जिह्वा सिद्ध हो जाएगी। तुम जिससे जो कहोगे वो अपने आप काम होना प्रारंभ हो जाएगा। जिह्वा मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। जिह्वा सिद्ध हो। रोज प्रतिदिन का नियम करो कि मुझे बेलपत्र अपने मुख में एक अंश, अंश मतलब जरा सा, जरूरी नहीं कि पूरा पत्ता खाओगे। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल एक छोटी सी बिंदी होती है ना, उस बिंदी के बराबर भी जरा सी बेलपत्र भी अगर शंकर की चढ़ी हुई तुम्हारे मुख में जा रही है, समझ लेना तुम्हारी जिह्वा एक दिन इतनी सिद्ध हो जाएगी कि तुम किसी को कुछ कहोगे और वो बात पक्की हो जाएगी, उसकी सिद्धता। शंभु शंभु शंभु, वो सिद्ध होती। सिद्ध कर।
और वो सिद्धता इससे नहीं मिलेगी, आपका मंत्र स्मरण, मंत्र स्मरण, मंत्र स्मरण। और जितना सिद्ध कर सकते हो कर लो, जितना मंत्र। मदनासुर सतयुग का एक ऐसा असुर था, मदनासुर एक ऐसा असुर, सारे देवताओं का तप कर लिया था, आखिरी में उसने शिव जी की तप करा। मंत्र नहीं जानता था, साधना नहीं जानता था, व्रत नहीं जानता था, उपास नहीं जानता था। अब असुर तो असुर है, उसको कौन बताए कि कैसे तप साधना करना। गया एक बार एक जगह पर एक भक्त को देख लिया था, शिव जी के, शिव का भक्त शंकर जी पे जल चढ़ाता था। मदनासुर ने जल चढ़ाते देखा, फिर देखा वो भक्त पत्तियां तोड़कर लाता था, शिव जी को समर्पित कर देता था। मदनासुर ने वो भी देखा, वो भी देखा, उन्हें जल चढ़ाते देखा। फिर देखा वो भक्त पत्तियां तोड़कर लाता था, शिव जी को समर्पित कर देता था। मदनासुर ने वो भी देखा, वो भी देखा। फिर देखा उसने कि वो भक्त शिव जी पर पत्र चढ़ाता था और वो पत्र को उठाकर पा लेता था। भक्त ने वो भी देखा, निरंतर देख रहा। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव कर दे वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। मदनासुर ने देखा कि जल चढ़ता है, पत्र चढ़ता है, पत्र को कोई उठा लाता है, खा लेता है। मदनासुर ने सोचा मुझे मंत्र नहीं आता, तप नहीं आता, साधना नहीं आती, व्रत नहीं आता, तो मैं भी एक काम करता हूं, शिव जी को पेड़ की पत्तियां चढ़ाऊंगा, खाऊंगा। वो ये नहीं जानता था कि कौन सी पत्ती चढ़ती है,
कौन सा पत्र शिव जी को चढ़ना चाहिए ये उसको नहीं मालूम। उसने तो देखा कि बेलपत्र, यार उसको बेलपत्र से मतलब नहीं था, उसको तो पत्र से मतलब था। कोई आता पत्र चढ़ाता और वो खाता, वो जान नहीं पाया। मदनासुर ने बहुत घोर तप नहीं किया, शिव जी पे पत्र चढ़ाता, उस पत्ती को खाता, खाते 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 सालों निकल गए, शिव प्रसन्न हो गए। शिव प्रसन्न, क्या चाहिए बोल। बाबा ब्रह्मा जी ने मुझे ये दिया, भगवान विष्णु ने मुझे ये दिया, गरुण वरुण ने ये दिया, इंद्र ने मुझे ये दिया, सब बताया। कहा अब अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरी जिह्वा को सिद्ध कर दो, जो बोलूं वो हो, जो बोलूं वो हो। शिव जी तो शिव जी थे, रोज बेलपत्र खाने वाले की जिह्वा शिव सिद्ध कर देते हैं, रोज शिवलिंग पे चढ़े हुए जल पीने वाले की जिह्वा शिव सिद्ध कर देते हैं, और रोज जो अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता है उसकी जिह्वा और मुख शिव सिद्ध कर देते हैं। शिव सिद्ध। मदनासुर वर देता हूं, तेरी जिह्वा आज से सिद्ध होती है, तू जिस जिह्वा से जो बोलेगा वो होगा। शिव जी ने सोचा नहीं गलत बोल दिया तो, शिव जी ने विचार ही नहीं करा, सिद्ध हो गई जिह्वा। मदनासुर ने बोलना प्रारंभ कर दिया। संत यज्ञ कर रहे थे, मदनासुर ने बोल दिया यज्ञ में पानी गिरना प्रारंभ हो जाए। यज्ञ में पानी गिरा, भस्म। कोई स्त्री हंडा लेकर जा रही थी पानी का मटका, मदनासुर को जाने की जरूरत ही नहीं थी, देख लेता था ऊपर से कह देता फूट जा, फूट गया जिह्वा से। अच्छा हुआ वो तो भुसावल वालों की जिह्वा सिद्ध नहीं हुई। ये किसी को गड़बड़ नहीं करते यार। फालतू की बात कहना मत। बोलूं अब भी बोलूं। जिह्वा सिद्ध हो, मना नहीं है। आप शंकर जी को जल चढ़ाते हो, शिव जी का जल पीते हो, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाते हो, भले थोड़ी सी खाओ, पर सिद्ध हो जाती है ना, तो किसी का बुरा नहीं करना, भला करो, अच्छा करो। भगवान भोलेनाथ जी से कहकर जाना इस पंडाल में, बाबा 4 व्हीलर गाड़ी दिलाना, अगली बार जहां कथा हो तो मेरे मोहल्ले की माताओं को उस गाड़ी में बिठाकर कथा सुनाने के लिए ले। 4 व्हीलर गाड़ी भी हमारी हो, और बाबा ऐसी कृपा करना पड़ोसन से पेट्रोल और डीजल का पैसा भी नहीं लूं, डीजल पेट्रोल भी हमारा खुद का हो। ऐसी भगवान से मांग रही हैं, भगवान बहुत दूर पड़ता है, 300 रुपये लग गए ऑटो के, बाबा ऐसी कृपा कर 300 रुपये कहीं से आ जाए। 300 रुपये क्या मांगना? पड़ोसन से झगड़ा हुआ, भगवान से कह रही है, भगवान वो कमलाबाई बड़ी दुखदाई, इतनी तकलीफ दई, बाबा कुछ कर। अब कमलाबाई के पीछे पड़ी, यार क्या करना कमलाबाई से, लड़ाई हुई है ना, झगड़ा हुआ है ना, होने दो। भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ा कर कहना, बाबा ऐसी कृपा कर
कमलाबाई बहुत दुखी रहती है, इसलिए उसके मुंह से गालियां निकलती है। जब भगवान तो उसे सुख दे देगा तो गाली नहीं, बहारो फूल बरसा, फिर वो गाली नहीं देगी, फिर वो फूल बरसाए। तकलीफ होती है तो गाली निकलती है। अगर तकलीफ होगी ही नहीं तो गाली क्यों निकलेगी? तू कृपा कर, और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अच्छा मांगो, अच्छा होगा। एक पत्र में एक बहन जी ने लिखा कि उसको कैंसर हो गया। देखो, वैशाली सुनील मोरे, 44 साल की उम्र है, 44 है। भुसावल भुसावल कंडारी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो आप ही हैं? आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए। भुसावल कंडारी की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, 5 अक्टूबर को हॉस्पिटल गई थी। बाबा, ब्रेस्ट कैंसर की गांठ बता दी थी। कैंसर भी 3rd स्टेज का हो गया। गुरुदेव, सारा घर घबरा गया। तब पहली बार आपके मुख से कथा मोबाइल पर सुनी थी, तो बेटे से कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा और 3rd स्टेज का कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर। बेटे से कहा कि 15 दिन मांग ले तू डॉक्टर से, 15 दिन के बाद में अपन ऑपरेशन कराएंगे। जब तक सीहोर की कावड़ भरा रही है, तू एक काम कर। बेटे को कहा कि तू कावड़ यात्रा में जा, सीहोर की कावड़ भरना। प्रदोष की कावड़ थी, कावड़ का जल सीवन नदी से लिया, कुबरेश्वर धाम पर चढ़ाया, थोड़ा सा जल लेकर आया, मुझको दिया। 15 दिन डॉक्टर से मांगे थे कैंसर के ऑपरेशन। डॉक्टर ने कह दिया था कि ये कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, चांस कम है, बहुत कम। पर बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव कैसी है। रुद्राक्ष, शिव का चढ़ा जल लेकर ऑपरेशन के लिए गई। डॉक्टर ने कहा ये रुद्राक्ष और जल आप एक और बाहर रख दो और ऑपरेशन चालू हो। मैंने अपने डॉक्टर से कहा कि ये मेरे पास में रखकर आप ऑपरेशन करो, मुझे विश्वास है। आप कहते हो कि ऐसे ना जाने कितने ऑपरेशन होंगे, ये मेरा भरोसा कहता है कि मेरा ये आखिरी ऑपरेशन होगा, इसके बाद मुझे कैंसर भी नहीं होगा, ये मेरा विश्वास कहता है, भरोसा कहता। और वही हुआ गुरुदेव। जल, रुद्राक्ष और ऑपरेशन ऐसा हुआ। डॉक्टर तो कह रहे थे कि कैंसर को शरीर में फैल चुका है, थोड़ा सा समय है। पर आज बाबा की कृपा से उन्हीं डॉक्टर ने मुझे लिख कर दिया कि मैं पूरी तरह से कैंसर से मुक्त हो चुकी हूं। कैंसर, पूर्ण कैंसर। किसने जिताया इनको कैंसर पर? खुद के विश्वास। हमने एक बार कथा में कहा था, जिस व्यक्ति ने यह सोच लिया कि शुगर की बीमारी हो गई है, मैं कुछ खाऊंगा बीमार हो जाऊंगा, शुगर ऊंची नीची हो जाएगी, खाऊंगा शुगर ऊंची नीची हो जाएगी, खाऊंगा शुगर ऊंची नीची हो जाएगी, उसको शुगर की बीमारी लगती चली जाती है। जिसने सोच लिया कि बीपी है, खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, इलाज कराओ। डॉक्टर शंकर का रूप है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर शिव का एक रूप।
ठीक है, संभव संभव। एक बार जोरदार ताली बजाओ। दवाई भी नहीं मेरी बाबा, दवाई सब बंद करती मैंने, सिर्फ भगवान के भरोसे चल रही हूँ मैं। बाबा के दवाइयाँ सारी बंद हो गई है पूरी तरह से। डॉक्टर ने भी कह दिया आप कोई चिंता नहीं है, स्वस्थ है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डॉक्टर शिव का रूप है। आपको तकलीफ है, डॉक्टर के पास जाओ, शंकर मानकर जाना। दवाई खा रहे हो, ये मानकर चलो कि हम भगवान शिव की औषधि पा रहे। कोई तुमसे कहे कि डॉक्टर को मत दिखाओ, ऐसा मत करना। डॉक्टर को जरूर दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर है, डॉक्टर शिव है। डॉक्टर को शिव मानो। उसने कहा जांच कराओ, जांच करो। उसने कहा ये टेबलेट खाओ, खाओ। पर साथ में शिव पर भरोसा भी रखो। बीमारी को दिमाग में मत बिठाओ। कैंसर हो गया, वो जीजी क्या बोल कर गई अभी हाल। मैंने मेरे बेटे को भेज दिया था कावड़ यात्रा में कि मैं ठीक हो जाऊंगी, तू जा कावड़ में जल लेकर आना, पीऊंगी और मेरा कैंसर समाप्त होगा। वो बहन कह रही है कि डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि आपका कैंसर कैसे समाप्त हो सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा। वो बहन खुद कह रही, उसका विश्वास उसको जिता दिया। तुमने सोच कर बेटा घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, डॉक्टर बोल दिए हैं घुटना बेकार हो गया। डॉक्टर साहब से बोलो दवाई दो, डॉक्टर साहब अभी अभी कम से कम 15-20 दिन 1 महीना रुको, मेरा बाबा मुझे ठीक कर देगा, मेरा घुटना काम करेगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। और तुमने ठान लिया ठीक होंगी, मतलब दिन भर में एक बार सरस्वती तुम्हारे मुंह से निकलती है, मतलब तुम ठीक होकर रहोगी, तुम बढ़िया हो ही। कोई भी पूछे, कोई पूछे कैसे हो, तुम्हारे बच्चे कैसे, माझा मुलगा मुलगी चांगला है, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है, मस्त है। तो वो पूछे काय से चांगला है, 1 लोटा जल शिवपिंडी घेऊन, क्या बोलते हैं, 1 लोटा जल शिवपिंडी घेवला है, 1 लोटा जल शिवपिंडी घेवला रोज घेवला। वो रोज शिव मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते, शिव का नाम लेते, भगवान भजन करते, बसते रहते। रोज बसते। शिव को बसते हैं। मदनासुर की जिभ्या सिद्ध हो गई, वो सिद्ध जिभ्या से लोगों को तंग करने लगा, परेशान करने लगा, परेशान। कभी कभी लोग अपने आप में भी परेशान हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। एक नई नवेली बहू आई, दही बहुत सारा रखा था, सास ने कह दिया दहिया बिलोले माखन बना ले। और वो नवनीत बनाने के लिए, माखन बनाने के लिए बैठ गई, माखन बना रही थी। नई बहू थी, सिर पे पल्लू वल्लू रख के खूब जोरदार माखन बनाने के लिए जो बैठी, और मक्खन जो बिलोने में लगी, और थोड़ी देर बाद आवाज लगाया सासू जी, सासू जी, सासू जी प्रसन्न होकर आई। बोल बेटा क्या हुआ? मक्खन आ गया। अब उसने जिंदगी में पहली बार तो मक्खन निकाला था, तो चिल्ला कर दौड़ी, मम्मी मम्मी सासू जी मक्खन आ गया। सास आई, सिर पे पल्लू लेके जूड़ा बांध के 1 थप्पड़ दिया बहू के मुंह पे। अकल नहीं है, पागल हो गई है, कल की आई, तेरे बाप ने यही सिखाया है, ससुर का नाम लेती है। अब उसको क्या मालूम था कि मेरे ससुर का नाम मक्खन है।
लेती ही नहीं। पहले बताना था कि मक्खन ससुर का नाम, ससुर का नाम लेती, तेरे बाप ने यही सिखाया, दिया एक धर के। आज के बाद अगर ससुर का नाम लिया तो जीवान खींच लूंगी तेरी। ठीक है। 3 महीने के बाद सास ने फिर दही रख दिया, वो बिलोने बैठी, फिर बिलोते बिलोते फिर मक्खन आ गया, फिर चली जाती। सासू जी, ओ सासू जी, सासू जी दौड़ कर आई, क्या हुआ? ससुरा हंडी में आ गया। अब नाम नहीं लिया, ससुरा हंडी में पड़ा है, मटकी में मक्खन पड़ा है। तो कभी कभी हमारी परेशानी हम स्वयं लेते, कोई दूसरा नहीं लेता, कोई दूसरा नहीं बोला। मदनासुर ने लोगों को तंग किया, कष्ट दिया, अपशब्द कहे, जो बोलता वो सिद्ध वाणी थी। परेशान हो गए, बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट। तब देवता जहां जाते थे, जिस विमान पर बैठकर ऐरावत हाथी पर बैठकर इंद्र जाता था और मदनासुर दूर से देख लेता था इंद्र ऐरावत पर आ रहा है, मदनासुर कह देता था ऐरावत की टांग टूट जाए, ऐरावत की टांग। इंद्र नीचे गिर गया। ऐसे कई लोग हैं अपने जीवन में, लोगों को सुखी नहीं देख सकते, भीतर से जलते जाते हैं। अरे भाई खुश होना चाहिए, पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन जाए, खुश हो, बाबा ने बड़ी कृपा करी, हमारे पड़ोस का लड़का डॉक्टर बन गया, कभी बीमार होंगी तो दिखा दूंगी। पड़ोसी की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, बाबा को धन्यवाद दो, पड़ोसी की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, भगवान कृपा करना, कितनी अच्छी बहू आई है, 4 व्हीलर गाड़ी भी लाई है, कभी भी काम पड़ेगा तो 4 व्हीलर गाड़ी फ्री मिल जाएगी। बड़ी कृपा, बड़ी करुणा, भगवान को धन्यवाद दो। भगवान तूने 2-2, 3-3 मकान दे दिए, बड़ा अच्छा करा, कभी भी सियोर वाला मारा जाएगा तो कम से कम हमारे मकान ढेर हो जाएगा, तूने बड़ी करुणा कृपा। हमें कहाँ है विजय रतन भोई जी? हम कौन सी कॉलोनी में ठहरे हैं? तापी नगर में। अच्छा, हम जहाँ ठहरे हैं भोई जी के यहाँ, तो इधर वाले, इधर वाले, सामने वाले, बाजू वाले आज सवेरे 4 बजे से जग गए, सवेरे 4। हमारा तो जब चल रहा था और हम खिड़की में से धीरे से देख रहे थे, ये बाहर आती अंदर जाती, बाहर आती अंदर जाती, बाहर आती। और 2-3 बार तो छोरा छोरी के दोच भी दिए, जाके देख क्या उठ के जाए, जा। हम एक पीछे वाली खिड़की में से देख रहे थे, इतने में एक बच्चा दौड़ कर गए मम्मी के पास, मम्मी गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। मम्मी बाहर आके फिर 2 धर के दी, ये तो आशीष है, फिर एक तो मकान भी ऐसा है कि चारों तरफ खिड़की है। अभी तक कैमरे लगते थे, अभी तो ओरिजिनल कैमरे लगा रखे। पर पूरी कॉलोनी तापी नगर पूरा मस्त है, शिव की कृपा से सब आनंदमय है। ये शिव की भजन, आनंद और भक्ति, यही होना चाहिए, इसी में सुख है, वो सुख और कहीं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी
शिव कथा कर रही है। मदनासुर की जिह्वा सिद्ध हो गई थी और वो सिद्धता का गलत फायदा उठा रहा। भगवान यदि तुम्हें धन दे, भगवान यदि तुम्हें संपदा दे, भगवान यदि तुम्हें वैभव दे, भगवान तुम्हें यदि सत्ता दे, उसका गलत फायदा मत उठाओ, अच्छा करो। बन सके दुनिया के लिए अच्छा ही अच्छा। कभी किसी के लिए गलत मत, गलत मत। कोई तुमको गाली दे, खुश हो। चंद्रशेखर शिव महापुराण की कथा चंद्रमौलेश्वर चल रही है। आप पूरी कथा में सुनोगे कि चंद्रदेव ने जितना अपमान किसी देवता का नहीं करा उतना शिव जी का करा। ब्रह्मा जी ने जितना अपमान किसी का नहीं करा उतना शिव जी का करा। इंद्र ने जितना अपमान किसी का नहीं करा उतना शिव जी का करा। देव ऋषि नारद ने जितना अपमान किसी का नहीं करा उतना शिव जी का करा। फिर भी जिसने अपमान करा उस सब पर शंकर भगवान ने अपने करुणा की दृष्टि दी। चंद्रदेव को रोग हुआ, उसने शिव जी का अपमान भी करा तो भी शिव जी ने उनको अपने मस्तक पर बिठाया। इंद्र ने अपमान करा पर इंद्र की सत्ता चली गई, तब इंद्र को सत्ता पर बिठाया। नारद जी ने अपमान करा तो भी नारद पर करुणा कर कर तुमरुका जी से कथा श्रवण करा। ब्रह्मा जी ने अपमान करा तो ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बड़का पेड़ बनाकर बटकेश्वर बन गए। शिव जी ने किसी का अपमान नहीं करा, सबका सम्मान, चाहे दुनिया के लोग कितना भी अपमान कर दे। और याद रखना, आप किसी को गाली देते हो तो एक ना एक दिन उससे तुम्हारा पाला जरूर पड़ेगा। आप किसी को अपशब्द कह रहे हो तो एक ना एक दिन उससे तुम्हारा पाला जरूर पड़ेगा, उसकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी। इसलिए वाणी ऐसी ना बोलिए जिससे किसी को तकलीफ हो, किसी को कष्ट हो। किसी को कष्ट हो ऐसी वाणी का प्रयोग मत करो। कितना कहा पहले, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा होए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। ये आज की रीति है, पहले की रीति थी वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा हो। प्रेम वाणी से बरसता रहे, जिह्वा से प्रेम बरसे, स्नेह बरसे। और मेरा निवेदन मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, चंद्रशेखर महादेव की कथा चल रही है, चंद्रमौलेश्वर महादेव की शिव महापुराण की कथा चल रही है। आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी शिव भक्त यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, जितने भी शिव भक्त, आप सबसे निवेदन करूँ कि प्रयास करो, प्रयास करो। आपके पास में अगर कोई रुमाल है, कोई नेपकिन है, कोई कुछ बैग है, पर्स है, उसमें एक चावल का दाना कथा के पूरे 7 दिन रखो और प्रैक्टिकल करके देखो। जब 7वां दिन हो, उस चावल के दाने को किसी भी शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर कर बाबा से अपने मन की बात कहकर देखो। चंद्रशेखर की कथा तुम्हें रोग से मुक्त कर देगी, तकलीफों से दूर कर देगी, कष्टों से। और ये नियम आज का नहीं है, ये नियम पहले का है। हमारे यहाँ पर सत्यनारायण की कथा होती थी तो पंडित जी सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा फूल देकर, चावल देकर बिठा देते थे। बोलो बोलो, तुम्हारे दर होता है कि नहीं होता ऐसा? जब कथा होती थी 2-4 दाना चावल का दे देते थे, बैठ जाओ कथा सुनने के लिए, हाथ में चावल पकड़ा देते थे। कथा पूरी होती थी। बोलो बोलो, तुम्हारे दर होता है कि नहीं होता ऐसा? जब कथा होती थी सत्यनारायण जी की, भगवान की कोई कथा होती थी, या माताएं अपनी कथा पढ़ती है, कोई तीज की कथा, चतुर्थी की कथा, पंचमी की कथा, चतुर्थी की कथा, कोई कथा पढ़ती है तो हाथ में 2-4 दाने चावल के लेके बैठ जाती हैं, कथा सुनती हैं, फिर वो भगवान को समर्पित कर। ये आज का नियम नहीं, पुराना नियम है। किसी से पूछना कि चावल के दाने हाथ में लेकर कथा श्रवण करने का क्या फल होता
हाथ में चावल का एक दाना भी अगर हमारे भीतर होता है और हम उस कथा को श्रवण करने के बाद वो दाना समर्पित करते हैं, उसका फल क्या होता है? मतलब है चावल का एक दाना मतलब आरोग्यता प्रदान करना, चंद्र का भाव। हे शिव, हम आपको बहुत कुछ नहीं दे सकते, एक चावल का दाना हमारे जीवन का एक अंश मात्र है महाराज, एक अंश। हे शिव, हे करुणा सागर, ये आपको समर्पित, ये अंश एक अंश। गेहूं वापिस गेहूं को जन्म दे देता है, चना वापिस चने को जन्म दे देता है। गेहूं के भी दो हिस्से हो जाते हैं, चने के भी दो हिस्से हो जाते हैं, सोयाबीन सोयाबीन को जन्म दे देता है, दो हिस्से हो जाते हैं। मसूर मसूर को जन्म दे देती है, दो हिस्से हो जाते हैं। पर चावल का एक दाना जिसके दो हिस्से, दो फड़ कभी नहीं होते, और वो चावल का दाना चावल को जन्म नहीं देता, वापिस अंकुरित नहीं होता, वो एक बार अंकुरित हो जाता है, फिर दूसरी बार अंकुरित वही चावल का दाना नहीं होता। गेहूं का दाना फिर अंकुरित होगा, सोयाबीन फिर अंकुरित होगा, चना फिर अंकुरित होगा, परंतु जो चावल का दाना है वो दो फड़ में नहीं टूटता, वो अंकुरित वापिस नहीं होता। वो चावल का दाना एक बार शिव का हो गया, मतलब दो भागों में नहीं बटा है। हे शिव, मैं एकाकार तेरे चरणों में हूँ, मैं फिर संसार सागर में तेरा होकर आया था, तेरा रहना चाहता हूँ, संसार सागर में अंकुरित नहीं होना चाहता, पूर्ण तेरा हो जाऊं, तुझ पर आश्रित हो जाऊं, तुझ पर समर्पित हो जाऊं। वो चावल का दाना हमें औषधि तक प्रदान करता है। सबसे पहला अन्न है चावल, अक्षत, सबसे पहला। सबसे पहला अगर कोई अन्न है तो वो अक्षत है, सबसे पहला चावल, ये समर्पित है। एक चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर एक चावल का दाना भी सुख देता। और मेरी जीजियां याद रखें, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी कभी ऐसा लगता है शरीर में अगर कोई गांठ पड़ जाती है, बच्चादानी में गांठ आ गई, चेस्ट में गांठ आ गई, शरीर के कोई अंग में गांठ आ गई, घबराना नहीं है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, दवाइयाँ लो, साथ में एक नियम बनाओ, प्रदोष काल में 2 दीपक शिव जी के मंदिर में लगाओ और एक चावल का दाना शंकर भगवान पे चढ़ाना प्रारंभ करो। वही चावल के दाने को वापस उठाओ। अगर प्रदोष का व्रत नहीं है तो उसी दिन खाओ, और अगर व्रत है तो दूसरे दिन उस चावल के दाने को जरूर खाओ। धीरे धीरे वो गठान जो शरीर के अंदर है वो गलना प्रारंभ हो जाती है। थोड़ा दिन करोगे आपको उसका फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। एक चावल का दाना भी चंद्र का प्रतीक है, चंद्र का। सभी लोग साथ में बोलेंगे, बोल चंद्रशेखर महादेव की। एक चावल का दाना चंद्र का प्रतीक। जिभ्या, मदनासुर की जिभ्या बहुत उत्पात मचा, बहुत। और हम महादेव नमन चरणों। सबसे निवेदन है, जितने भजन की लाइनें हम गुनगुनाते हैं हमारे साथ आप भी बोला करो, आप भी प्रार्थना करा करो, आपकी आवाज इस व्यासपीठ तक पहुँचे, आपके स्वर ऊंचे कर कर बोला करो, बाबा तक पहुँचे। जो पड़ोस में बैठी है वो भी याद कर सके, वो भी बोल सके। कभी मंदिर में जाएंगे गुनगुनाएंगे तो बाबा उनको स्वीकार करे। महादेव नमन चरणों।
स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव कर वंदना पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंड पुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंड पुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव से प्रार्थना, मदनासुर की जिह्वा सिद्ध तो हो गई पर गलत प्रयोग किया, गलत। कभी कभी भगवान आपको सिद्धि देता है, पर उस सिद्धि का गलत प्रयोग जब आप करते हो तो आपसे सिद्धि वापिस ले लेता। कभी कभी आपने सुना होगा कि वहां जाओ वहां से ये काम हो जाता है। कब तक वो काम होता है? जब तक वो सिद्धि सही हो रही है। गलत प्रयोग में होने लगती है तो स्थान की महत्वता समाप्त हो जाती है। दूसरे को धोखा देने लगोगे, आपकी सिद्धि समाप्त। दूसरे की निंदा करने लगोगे, आपकी सिद्धि समाप्त। दूसरे की बुराई करने लगोगे, आपकी सिद्धि समाप्त। दूसरे के लिए अपशब्द कहते रहोगे, आपकी सिद्धि समाप्त। भारत की भूमि के कई संत ऐसे हैं जो अपनी वाणी से ना तो किसी को बद्दुआ देते हैं, ना किसी की निंदा करते हैं, ना कभी किसी के लिए अपशब्द कहते हैं। और भारत भूमि के कई संत ऐसे हैं जो दिन भर बैठकर बद्दुआ ही देते रहते हैं, गालियां ही देते रहते हैं, अपशब्द ही कहते रहते हैं, निंदा ही करते रहते हैं। तो समझ लेना कि वो संत के कोटे में नहीं आते। संत के कोटे में वही आता है जिसके मुख से कभी अपशब्द ना निकले। संत तुकाराम जी को कितना अपशब्द कहा, संत ज्ञानेश्वर जी को कितना अपशब्द कहा, संत मीराबाई को, कर्माबाई, नामदेव, कितना कितना लोगों ने मुक्ताबाई को आड़ा टेढ़ा कहा, पर उनके मुख से अपशब्द नहीं निकला। इसलिए आज भी भारत की भूमि पर उनकी पूजा होती है, साधना होती है, उनके पंथ जुड़े, उनके पंथ जुड़े। जो निंदा कर रहे हैं, निंदा कर दिया, अपशब्द कह दिया, ताना दे दिया, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, दिन भर प्रवचन भी दो, कथा भी करो और मालूम पड़े मुख से निंदा निकल जाए, अपशब्द निकल जाए, ताने निकल जाए, बुराई निकल जाए, समझ लेना तुम्हारी कथा किसी काम की नहीं, फिर तुम्हारा प्रवचन किसी काम का नहीं। फिर जितने लोग कथा सुनने या प्रवचन सुनने बैठे हैं, अगर कोई महाराज अपनी पीठ पर बैठकर निंदा करे, बुराई करे, किसी ना किसी की निंदा में लगे रहे, तो उस कथा को सुनना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाओ। कथा किसी काम की। हम कथा सुनने थोड़ी ना, हम निंदा सुनने थोड़ी ना, हम तो भगवान की चर्चा सुनने, भगवान का गुणगान सुनने हैं, हम निंदा सुनने के लिए नहीं। हम निंदा सुनने नहीं आए, कथा सुनाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान की लीलाओं का गुणगान करो। मदनासुर की जिह्वा सिद्ध तो थी, पर वो सिद्ध किस काम की? आखिरी में देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना करी, बाबा
आपने सिद्धि दी है, आप कुछ करो। शिव जी ने कहा मैं देकर वापिस लूंगा, ये अच्छी बात है। मैं देकर वापिस लूं, ये ठीक नहीं, मैं वापिस नहीं लूंगा। हां, तुम सब आए हो कि इसके लिए कुछ करो, तो मैं पार्वती जी से प्रार्थना करूंगा, मां जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करूंगा। शिव जी ने कहा पार्वती, एक मदनासुर है, जिब्या सिद्ध हो गई तो लोगों का बुरा कर रहा, उसका संहार करना। पार्वती जी बोलती हैं मैं कैसे संहार करूं, जिब्या तो मुख के अंदर है, और जिब्या मुख के अंदर है जो गलत बोलती है, उसको कैसे मारूं, मदनासुर को कैसे मारूं? और अगर मैं उसको मारने के लिए गई और जैसे ही मारने के लिए गई उसने जिब्या से कुछ कह दिया तो मैं तो खड़ी की खड़ी मर जाऊंगी। दिक्कत तो जिब्या से। मान लो मैं इतनी दूर हूं और उसको मारने के लिए दौड़ूंगी, जिब्या तो 1 मिनट में चल जाएगी, 1 मिनट में। हमने कथा में कहा था बंदूक की गोली चलती है, तलवार चलती है, चक्कू चलता है, भाला चलता है, थप्पड़ चलता है, लात चलती है, ये सब बाद में चलते हैं, पहले जिब्या चलती है। अगर जिब्या ना चले तो बंदूक की गोली भी ना चले, अगर जिब्या ना चले तो चक्कू भी ना चले, अगर जिब्या ना चले तो तलवार भी ना चले। ये तलवार कब चलती है? जब जिब्या चलती है। आप आड़ा तड़ा बोलोगे तलवार चलेगी, आड़ा तड़ा बोलोगे झगड़ा होगा तो बंदूक की गोली चलेगी। कब चली? जब ये जिब्या चली। तो जिब्या पर कंट्रोल कर लिया तो ये कुछ चलने वाला है ही नहीं। पार्वती जी ने कहा मैं मारने गई और उसने जिब्या चला दी तो कहे भस्म भस्म, लो सिद्ध है उसकी जिब्या। शंकर भगवान बोले दिक्कत तो यही तो अड़ी हुई है, तू बता क्या करे। इतने में पार्वती जी ने कहा एक काम करो, तुम बगला मुख बन जाओ और मैं बगला मुखी बन जाऊं। बगला मुखी? हाँ, जब तुम बगला मुख बनोगे, बड़े सुंदर से दिखोगे, भयंकर नाद हो रहा होगा, मदनासुर का ध्यान तुम पर जाएगा। इतनी देर में मैं उसके पास में जाऊंगी और वो तुमको देखकर एकदम अचंभे में पड़कर जीवान बाहर निकालेगा और मैं उसकी जीवान पकड़ लूंगी, फिर बोल ही नहीं पाएगा, उतनी देर में तो निपटा दूंगी। ठीक है? यदि आप लोगों ने बगलामुखी माता का दर्शन करा हो तो बगलामुखी माता एक असुर की जिब्या पकड़ी है और उसको मार रही है, वो मदनासुर है। शिव जी बन गए बगलामुख, मदनासुर का ध्यान गया शिव जी की ओर और मां बगलामुखी बनकर पास में गई। वो जिब्या निकाल कर देख रहा था एकदम अचंभे में। कभी कभी किसी किसी की आदत होती है, एकदम कोई अचानक बात आ जाती है तो एकदम जिब्या दांतों में दबा लेता है, बाहर निकल जाती है, उसकी भी जिब्या बाहर है। पार्वती जी ने पकड़ लिया जिब्या को, वो भयंकर जिब्या के कारण गरजने लगा। पार्वती जी ने उसका संहार कर दिया। मां जगत जननी का नाम बगलामुखी हो गया। बगला बोल बगलामुखी माता की, बगलामुखी महादेव की। भगवान शिव बगलामुख हो गए, पार्वती जी बगलामुखी हो गई। सुंदर स्वरूप चंद्रशेखर महादेव की यह पवित्र कथा चल रही है, जिसमें देवराज नाम का ब्राह्मण का भी प्रसंग आता है और जो शिव की एक भक्ति के कारण परम धाम को जाता है। बिंदुक नाम का ब्राह्मण भी प्रेत योनि से मुक्त होता है। चंचुला ईश्वर और गोरा बनकर शिव पार्वती चंचुला के पति के लिए शिव महापुराण की कथा को तुमरुका जी से वाचन करते हैं, श्रवण कराते हैं। भगवान ईश्वर गोरा आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए।